मलसीसर नगरपालिका चुनाव को लेकर भाजपा ने शनिवार को लोहारुका गेस्ट हाउस में बैठक की। पूर्व सांसद नरेंद्र खीचड़ ने कहा कि वार्डवासियों की सहमति से जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार को ही टिकट मिलेगा। मंडल अध्यक्ष अमित व्यास की अध्यक्षता में हुई बैठक में चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। इस दौरान चुनाव प्रभारी नरेंद्र पिलानिया सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। पालिका के चुनाव आ रहे हैं, 9 तारीख और 11 तारीख के चुनाव हैं। उन चुनावों को लेकर के ही मलसीसर में मंडावा विधानसभा क्षेत्र के नगर पालिका है, उसमें आज मीटिंग की गई है। आप मीटिंग में हमारे प्रभारी भी नरेंद्र जी पधारे हुए हैं, हमारे संयोजक भी पधारे हैं, हमारे विस्तारक भी पधारे हैं और बड़ी खुशी की बात है कि काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठे होकर के एकजुटता का परिचय दिया है। और मैं तो ये कहना चाहूँगी कि पहली नई नगर पालिका बनी है, उस पहली नई नगर पालिका में निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनेंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा की मलसीसर में क्या रणनीति है? क्या पार्टी अभी चुनावों की तैयारी में जुट गई है? तैयारी में चुनाव में तो जब भी नगर पालिका की चुनाव घोषित हो गए, जब भी लोग अभी आपसे वार्तालाप कर रहे थे, एक महिला खड़ी थी कि मैं 15 दिन से वार्ड में प्रचार कर रही हूँ, लोग जिसको चुनाव लड़ना वो जुट गए और पहली नई नगर पालिका बनी है, भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ वोट बनेगा। आज थोड़ा सा चुनाव की जो डेट है उसमें फेरबदल हुआ है, 9 की जगह अब 11 हो गया। फेरबदल तो 9 और 11 का ही हुआ, आपस में कुछ 9 से 11 कर दी, 11 से 9 कर दी, लेकिन होना तो वही 2 चरणों में है और वो फार्म भरने से पहले सूचना मिल गई उनको, वो तो कोई दिक्कत नहीं। उम्मीदवार चयन में किन बातों को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी? प्राथमिकता तो आपको पता ही है कि समाज में एकजुटता रहती है तो विकास होता है, और समाज में जब हम अलग अलग भागते हैं, बेटा किधर भाई किधर, तो उसमें विकास नहीं होता। हमारी केंद्र में सरकार है, राज्य सरकार है, तीसरी सरकार हमारी नगर निकाय की बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से विकास तो होगा ही। जैसे आपने कहा केंद्र में सरकार है और राज्य में सरकार है, नगर पालिका में बोर्ड बनने से क्या फायदा होने वाला है? सारा ही फायदा होगा, ये तो पता ही है, आपको ही पता है कि केंद्र में सरकार हमारी, राज्य में उत्तराधिकारी, नगर पालिका में चेयरमैन हमारा होगा, वहाँ उनसे मिलेगा, जाएगा, बजट लाएगा। विपक्ष का है तो वो तो वहाँ जाएगा ही नहीं, मांग ही नहीं करेगा, वो तो ये कहेगा कि हमारी सरकार नहीं है, हमारी चलती नहीं है। क्या पार्टी में नए और युवा चेहरों को ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिलने की संभावना है? पूरी संभावना है। भारत युवाओं का देश है और युवाओं के कारण से ही विकास होता है, उनमें नई ऊर्जा होती है, वो काम करने की कैपेसिटी रखते हैं कि हमें लंबे टाइम जीना है। बुजुर्ग आदमी होता है तो वो काम निकालता है कि कैसे 5-10 साल निकालता है, तो निश्चित रूप से युवाओं को महत्व दिया जाए। मलसीसर नगर पालिका में भाजपा का बोर्ड बनाने के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या मानते हैं? मैं तो मुझे नहीं लग रही, मुझे थोड़ी सी वो लग रही है, वो आपको पता है इसमें नहीं चलेगी, क्योंकि ये छोटे चुनाव है, आपस में अच्छे व्यक्ति हैं, वो निश्चित रूप से जीतेगी। कि हमें हमारा पहला प्रमुख मुद्दा ये होगा, जीतने वाले को ही टिकट दिया जाएगा। क्या पार्टी इस बार वार्ड स्तर पर संभावित उम्मीदवारों का फीडबैक कार्यकर्ताओं से लेकर टिकट वितरण करेगी? हाँ जी, फीडबैक लेके ही वार्डवासी जिसको कहेंगे, जिसके लिए कहेंगे, उसी प्रत्याशी को टिकट मिलेगी। आप लंबे समय से राजनीति में हैं, अपने अनुभव के आधार पर मलसीसर की जनता आज सबसे ज़्यादा किस बदलाव की उम्मीद कर रही है? बदलाव तो इनको सबको पता है, जो आया विकास हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कांग्रेस ने झूठा वादा भी किया था कि मैं नगर पालिका मलसीसर को बनाऊंगा, और उनकी सरकार भी थी, वो नहीं बनी, और वो वादा हमने पूरा किया है। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद नगर पालिका ने बनाई है। अभी अटल पथ मिले तो वो हमारे द्वारा मिले, या कॉलेज बनाई है तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। अभी जैसे कुछ लोगों की पार्टी में भी खींचतान है, मलसीसर भाजपा खींचतान तो परिवार में होती रहती है, लंबा चौड़ा परिवार है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन वो है तो हमारे साथ बैठे थे हमारे हैं, तो खींचतान तो हर आदमी चाहता है कि मेरी खींचतान कैसे भी मिटे। अब चुनाव के बहाने में एक साथ बैठ जाएंगे, उनकी खींचतान पूरी कर देंगे। कोई मांग इस तरह की है, किसी को दोषी है तो वो माफ़ी मांग लेगा। मलसीसर के 20 वार्ड में 5 वार्ड ऐसे हैं जहां गंदे पानी की निकासी का कोई रास्ता नहीं निकल रहा है, उसको लेकर सर आप? अभी तो नगर निकाय बनेगी तो उसी में गंदे पानी की निश्चित रूप से आते ही उसको पहला मुद्दा बनाएंगे। जो भी पहली बड़ी समस्या है जिससे जनता ज़्यादा परेशान है, वो पहले वही काम किया जाएगा। और अभी बजट क्यों नहीं है, तो बजट इसमें कम आया है, अब बजट शुरू हो जाएगा जब चुनाव हो जाएंगे तब। इससे पहले तो यहाँ चेयरमैन भी नहीं था, पहले सरपंच था, तो सरपंच के टाइम में अलग बात थी, नगर निकाय के चुनाव में अलग बजट आता है, स्पेशल अलग से बजट भी आता है डायरेक्ट जयपुर से। जो
मलसीसर में डैम है मीठे पानी का। मलसीसर के लोगों के लिए पीने के पानी की समस्या की ज़्यादा चर्चा आ रही है जब ग्राउंड रिपोर्टिंग में जाते हैं। इसीलिए तो यमुना का पानी आ रहा है। जब समस्या है तभी तो राजस्थान में शेखावाटी के अंदर यमुना का पानी लाया जा रहा है। इसी को तो जैसे कनेक्शन है भी उस पर तो फिर भी पानी होते हुए भी पौधों में देते हैं लोग। हमने ये देखा कि पौधों में पानी दे रहे हैं। पानी के लिए कहना और देखना एक अलग चीज़ है। यहाँ तो कुंडों से पानी लगभग लोग कुंडों से भी लेते हैं, गाँव में भी सारे में। अभी मलसीसर नगर पालिका पे और भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है और 92 लाख रुपए खर्च होने के बावजूद अभी तक साफ सफाई में अधूरे काम है। जो भी भ्रष्टाचार के लिए है वो सारे मेरे को नकली व्यक्ति लगते हैं। कोई भी शिकायत है तो लिखित में की जाती है, वो लिखित में शिकायत दें, उसका निश्चित रूप से उसको या तो संतोषजनक जवाब मिलेगा या उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे जो दोषी। धरातल पे काम नहीं दिख रहा और 92 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं अब तक सफाई पे 92 लाख खर्च हो गए। जो भी आपके पास शिकायत करता आता है तो हमारे से लिखित में दिलवाएं, निश्चित रूप से जो गलत कर रहा है उसके ऊपर कार्रवाई हो। खर्च तो 92 लाख हो चुके हैं अभी तक। मैं नहीं मानता 92 लाख। मैं लिखित में दे कि मेरी ये शिकायत है 92 लाख इस काम में हो गए, हम इसकी इंक्वायरी करवा लेंगे। अब 92 लाख किस रूप में हुए, कहाँ है, किसको कहे। सूचना है जानकारी जो मांग रहे हैं कस्बेवासी किसी को नहीं मिल रही। मेरे को तो आपने पहली बार किसी को नहीं मिली। मैं आपने मेरे को तो पहली बार सूचना के तहत कई बार मांगी गई। एक भी मलसीसर का कैंडिडेट ला करके कह दो कि मैंने मलसीसर की ये शिकायत करी थी और वो हमने हल नहीं करी। जानकारी सूचना के तहत नहीं दी जा रही नगर पालिका से। जमान इसे नहीं माना जाता। किसी अधिकारी पर ऐसे लांछन नहीं लगा सकते जब तक कि उस पर लांछन नहीं लग जाए। उसकी कमेटी गठित की जाएगी, वो जांच करेगी, वो दोषी किसको माने। कार्रवाई कौन करे? कार्रवाई हमें लिखित में दोगे तो हम कराएंगे। हमारे को नहीं देते तो बातों से कार्रवाई नहीं होगी। लिखित में दो किसी ने शिकायत करी, पोर्टल आज तक खुला हुआ है। देखिए, आज नगर निकाय चुनाव के लिए मलसीसर नगर पालिका की प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक हुई है। बैठक में कार्यकर्ताओं से हमने चर्चा की है। कुछ कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां दी हैं चुनाव के निमित्त और आगामी दिनों में किस तरीके से प्रत्याशियों का सिलेक्शन करना है, क्या हमारी रणनीति रहने वाली है, उसको लेकर एक जो इंटरनल बैठक पार्टी की होती है वो हमने रखी है। प्रभारी होने के नाते किन उम्मीदवारों को या किन चेहरों को ज़्यादा तरजीह देने वाले हैं? पार्टी का मूल कार्यकर्ता जो जनता के बीच में रहता है, जनता के मुद्दों के लिए लड़ता है, ऐसे कार्यकर्ताओं को, युवा है, महिला है, ऐसे युवा कार्यकर्ताओं को हम जो है तरजीह देंगे। भारतीय जनता पार्टी मलसीसर अंतर्कलह है या खिंता की कुछ बातें आ रही हैं, उसको आप किस तरह आपस में सामंजस्य करेंगे? देखिए, एक घर में 5 भाई होते हैं, उनपे भी आपस में मतभेद होते हैं। ऐसा सब जगह होता है, संगठन में भी होता है, पार्टी में भी होता है। इसका मतलब ये नहीं है कोई अंतर्कलह है। आपस में किसी भी विषय को लेके कार्यकर्ताओं में अनबन हो सकती है, लेकिन आज की बैठक में सब कार्यकर्ताओं से 1 to 1 बात करी है। इसके अलावा आगे भी हम जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं पार्टी के, जो हमारे सीनियर नेता हैं, यहाँ के स्थानीय हैं, जो उनसे हम 1 to 1 बात करेंगे, उनके घर जाएंगे, उनसे बैठ के चर्चा करेंगे। आज की बैठक में भी जिन भी कार्यकर्ताओं के आपस में ऐसा कोई विषय था वो सब जो है क्लियर कर दिया है। अभी ऐसी कोई अनबन की बात नहीं है। सारे कर्ता कमर कस के एक साथ हैं मलसीसर में नगर पालिका का बोर्ड बनाने के। किस आधार पर सर आप किस आधार पर जैसे जो प्रत्याशी हैं उनका नाम तय करने वाले हैं, युवा चेहरे देखने वाले हैं? देखिए, हमारे मल्टीलेयर सिस्टम है पार्टी में। प्रभारी, संयोजक, विधानसभा के प्रत्याशी हैं, पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, प्रदेश का नेतृत्व है। ऐसे करके हमारे मंडल से लेके बूथ से लेके हमने प्रत्येक वार्ड में वार्ड का संयोजक है, वार्ड का प्रभारी है। हमारे पिछले 4 महीने 5 महीने से पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, प्रवासी कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ मौजूद हैं, जो डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं। तो हमारी रणनीति पहले ही बन चुकी है और कई लेयर पे इस बात का डिसीजन होता है कि कौन सा प्रत्याशी ठीक रहेगा।